देन नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, इंक्रीमेंट के लिए आपको प्लस प्लस का यूज करना है और डिक्रीमेंट के लिए आपको माइनस माइनस का यूज करना है। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, वैल्यू इंक्रीमेंट बाय वंस। ओके, और डिक्रीमेंट का मीनिंग होता है वैल्यू डिक्रीमेंट बाय वन। ओके, वैल्यू इंक्रीमेंट बाय वन मीन्स ओके आपकी वैल्यू एक से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक से वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस यूज करना है और डिक्रीमेंट के लिए माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज करना है। तो उसके टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप्स है आपका जो आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका टाइप है फर्स्ट प्री इंक्रीमेंट। ओके, और सेकंड है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, प्री इंक्रीमेंट में जो भी आपका वेरिएबल रहेगा उसके पहले आपको प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करना है, उसके पहले आपको प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करना है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में जो आपका वेरिएबल है उसके बाद आपको प्लस प्लस ऑपरेटर का क्या करना है, यूज करना है। ओके, देन सेकंड टाइप है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर में फर्स्ट टाइप आता है प्री डिक्रीमेंट। जिस तरीके से प्री इंक्रीमेंट में वेरिएबल के पहले हम प्लस प्लस यूज करते थे, सेम ऐसा जो हमारा वेरिएबल है उसके पहले आपको माइनस माइनस वेरिएबल का यूज करना है। मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट में आपको वेरिएबल के बाद में माइनस माइनस लिखना है, मतलब ए माइनस माइनस आपको यहाँ लिखना है। ओके, उसका प्रोग्राम हम देखते हैं किस तरीके से आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है और उसकी वैल्यू किस तरीके से इंक्रीमेंट होती है प्री में, और पोस्ट में किस तरीके से इंक्रीमेंट होते हैं, और डिक्रीमेंट में कैसे प्री डिक्रीमेंट में एक से कम हो जाते हो, पोस्ट डिक्रीमेंट एक से वैल्यू कैसे कम हो जाते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देन यहाँ हेडर फाइल लिख दी, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन मेथड लिख दी। देन ए वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी वेरिएबल को 5 वैल्यू मैंने असाइन कर दी। देन सी आउट में प्री इंक्रीमेंट इज इक्वल टू राइट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर हमने लिख दिया प्लस प्लस ए। ओके, प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। ओके, वेरिएबल के पहले मैंने प्लस प्लस लगा दिया तो उसका मतलब क्या होता है, वन प्लस। ओके, वन पहले वैल्यू एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। देन ए की वैल्यू कितनी हमारी 10, तो 1 प्लस 10, उसके बाद इमीडिएटली ए की वैल्यू क्या कर दी हमने यहाँ प्रिंट कर दी, मतलब पहले वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 1 से, देन उसके बाद ए की वैल्यू क्या कर दी हमने 10 प्रिंट कर दी। तो ए की वैल्यू कितनी बन गई, अब यहाँ 11 बन गई। तो ए में कितना रिजल्ट आएगा आपका, यहाँ 11 रिजल्ट आएगा। ओके, देन पोस्ट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, इस स्टेटमेंट में पहले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी। ओके, देन प्लस 1 वैल्यू कर दी यहाँ, तो पहले ए की वैल्यू आपकी कितनी प्रिंट हो जाएगी, 11 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि न्यू वैल्यू 11 आई ना, अब 10 वैल्यू नहीं है, न्यू वैल्यू आपकी 11 है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू आपकी ए की वैल्यू आपकी 11 प्रिंट हो जाएगी, देन प्लस प्लस, उसके बाद वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी। तो आपके हिसाब से वैल्यू एक से बढ़ गई, लेकिन उसके बाद ए की वैल्यू हमने यहाँ प्रिंट कर दी, क्या प्रिंट कर दी। तो ये जो इंक्रीमेंट हो गई वैल्यू, ये वैल्यू हमने न्यू लाइन पर क्या कर दी, राइट कर दी। मतलब समझ में आया कि प्री में आपको एक ही बार वैल्यू प्रिंट करनी है और पोस्ट में आपको 2 बार वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि पहले ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एक से वैल्यू जो बढ़ गई वो न्यू लाइन में हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ आपका रिजल्ट आया था 11, यहाँ भी आपका रिजल्ट 11 पहला आएगा। पहला 11 क्यों आया, क्योंकि सबसे पहले हमने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। ओके, देन प्लस 1 कर दी वैल्यू, लेकिन जो प्लस 1 हुई थी वैल्यू वो सेम लाइन पर हमने प्रिंट नहीं कर दी। तो ये जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो वैल्यू हमने न्यू लाइन पर प्रिंट कर दी। तो न्यू लाइन में ए की वैल्यू आपकी कितनी प्रिंट हो जाएगी, 12 प्रिंट हो जाएगी। मतलब ए में न्यू रिजल्ट क्या आएगा आपका, 12 आएगा। तो इस तरह से आपको प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करना है। देन प्री डिक्रीमेंट इज इक्वल टू माइनस माइनस बी। मतलब प्री डिक्रीमेंट में एक से वैल्यू आपकी सबसे पहले कम हो रही है और बी की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो 1 माइनस 5 कर दिया, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी प्रिंट हो जाएगी, 4 प्रिंट हो जाएगी। यहाँ रिजल्ट आपका क्या आएगा, 4। मतलब बी में न्यू वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 आएगी। ओके, देन पोस्ट डिक्रीमेंट में बी की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट हो रही है, बी की वैल्यू आपकी कितनी प्रिंट हो जाएगी, 4 प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पहले 4 प्रिंट हो जाएगी, देन -1 हो जाएगी, लेकिन -1 जो वैल्यू हो रही है वो वैल्यू सेम लाइन पर हमने प्रिंट नहीं कर दिया, तो उसी लाइन पर सबसे पहला आपका रिजल्ट आएगा 4 ही आएगा। ओके, क्योंकि सबसे पहले बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना हम, देन -1 वैल्यू उसकी हो रही है, उसके बाद
जो -1 डिक्रीमेंट हुई थी वैल्यू पोस्ट में, न्यू लाइन पर हमने क्या कर दिया, उसको प्रिंट कर दिया। तो न्यू लाइन में उसकी वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 3। मतलब बी में लास्ट वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी। ए में 12 आएगी और बी में कितना आएगी, 3 आएगी। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जो आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का आपको यूज करना है। बाद में आपको गेट सेफ फंक्शन का यूज करना है।